हेलो। हेलो। सत्साई बहन जी। सत साई भगत जी। जी। परमात्मा की दया से आज मेरा नंबर लग ही गया। जी। हाँ। कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। जी बहन जी, कहाँ से बोल रहे हो? सत साई भगत जी। सत साहिब। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, मीनाक्षी उदासी। जी बोलिए। हाँ भगत जी, मैंने दिवाली से पहले आपको मैसेज किया था शंका अच्छा। समाधान की पुस्तक के लिए। अच्छा। तो अभी तक मेरे पास ना पुस्तक नहीं आई है। अच्छा। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि वो पुस्तकें, मतलब मैसेज तो आया था, ओके आपका लिखा हुआ आया था, तो वो पुस्तकें मतलब कोरियर हुई हैं या नहीं हुई हैं? अगर ओके लिख के आया है तो आपके पास पुस्तक आ जाएगी बहन जी। बीच में थोड़ी पुस्तक समाप्त हो गई थी, दोबारा से छपी है, अब भेज रहे हैं हम दोबारा से। अच्छा भगत जी, वो कब तक आ पाएंगे? क्योंकि मुझे ना पुस्तक बहुत थोड़ा जल्दी चाहिए थी, मैंने इसलिए मैसेज भी बहुत जल्दी करा था। मेरे घर में शादी भी आ रही है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके लिए मुझे यही डर लगा रहता है कि कोई नियम मर्यादा मतलब खंडित ना हो। छोटी मोटी हम्म। गलतियां तो रोज होती ही हैं। जी। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि वो अब यहाँ पे कोई आसपास में सात संगति वाला कोई सत्सेवक भाई हो बहन हो गाजियाबाद के आसपास में? भगत तो काफी हैं साथ संगत से जुड़े हुए, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में, लेकिन अब दास बहन जी किसी का नंबर नोट नहीं करता है, क्योंकि मेरे पास दिन में सैकड़ों फोन आते हैं। फोन मैं आते नंबर हैं। मैं नहीं सेव कर पाता किसी का भी। और दूसरी बात, मैं इसलिए भी सेव नहीं करता क्योंकि मुझे किसी से कोई स्वार्थ भी नहीं होता कि भाई हाँ ये पैसे वाला है, ये अच्छे पद पोस्ट वाला है, इसका नंबर सेव कर लो, कल को काम आएगा। काम केवल हमारे परमात्मा आना हाँ, ये तो सही कह रहे हो है भगत ना। जी। तो मैं नंबर नहीं रखता बहन जी संगत में किसी का भी। ठीक है, जिससे भाई कोई मेरा काम पड़ता रहता है उनके मैं जरूर सेव कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई आसपास में सात संगति होती हो दिल्ली में आपके या बुलंदशहर में होती है। बुलंदशहर में होती है? हाँ। बाकी तो पुस्तक आ जाएगी शंका समाधान की आपके पास, ऐसे कोई बात नहीं है। तो भगत जी, आप मुझे थोड़ा सा बस ये बता दीजिए कि जैसे मेरे परिवार में मेरे जेठ की लड़की की शादी है, जी। तो वो पास में ही रहते हैं, तो मतलब वैसे जा सकते हैं? जैसे मतलब मैं 2-4 मिनट को चली जाऊं, बस शक्ल दिखा के आ जाऊं उसमें किसी कोई को? दिक्कत नहीं है बहन जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परिवार में सुख दुख में शामिल होने के लिए गुरुजी ने कभी मना नहीं किया है। आप कहीं भी जाओ, देश विदेश में, पूरी दुनिया खुली है, लेकिन सिर्फ अपनी मर्यादाओं के साथ रह के जाओ। फिर आपको कोई भय नहीं है। जो गुरुजी ने जो मर्यादा बता रखी है ना, ना शादी विवाह में लेना ना देना है, ना किसी की शॉपिंग कराने में कोई सहयोग करना, ना किसी को कोई सलाह देना कि भाई चांदी के हाँ बनवा ले, सोने के बनवा ले, ये करवा ले, वो करवा ले, इतनी तीड़ ले आओ, इतने कपड़े ले आओ। इन हमने चीजों से किसी तो भी मैं चीज दूर में हूँ। कोई सहयोग नहीं करना है। बाकी आप वहां हाँ। जाओ, आपका परिवार है, खाना खाओ, भोजन खाओ, बैठो, परमात्मा की चर्चा करो, सुख दुख की बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे ये कर्मकांड, रीति रिवाज, पूजा पाठ और बेकार की परंपराओं की जहां पे कोई बात आती है ना, हाँ वहां जी। पे बिल्कुल दो टूक जवाब दे दो कि भाई मैंने नाम दीक्षा ले रखी है, मैं इन चीजों से दूर हूँ, माफी चाहती हूँ। बस वहां कोई शर्मा शर्मी नहीं फिर। ठीक है भगत जी। बाकी कहीं जाओ बहन जी, पीहर में जाओ, ससुराल में रहो, अपनी सहेली के जाओ, कहीं जाओ, हमें क्या दिक्कत है। मालिक कहते हैं भगत कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। हमें किस बात का भय है। हमें अपनी मर्यादाओं में रहना है। अब जैसे किसी आदमी को शुगर है हाँ जी। और डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना कर रखा है, हाँ तो जी। डॉक्टर ये थोड़ी कहेगा कि आप शादी में मत जाओ, आप जी अपने ससुराल में मत जाना। डॉक्टर कहता कहीं भी जाओ, लेकिन भैया जो नियम है, मीठा मत खाना बस। ठीक है भगत जी। तो भगत जी, गुरु जी के नियम मत तोड़ना, बाकी चाहे फिर कहीं भी जाओ बहन जी। ससुराल वाले तो मेरे विरोध करते हैं, मेरे पति तो बहुत ही ज्यादा विरोध करते हैं। पर देखो मैं कर रही हूँ, परमात्मा ये की भक्ति संघर्ष है से बहन डटी जी, हुई हूँ। हाँ। इसी को कहते बाकी हैं संघर्ष। जो पीहर वाले हैं वो मान ही नहीं रहे, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी। मेरी जो भाभी है, अभी सन 2020 में मेरे भाई की शादी हुई है रमणी से ही। हम्म। वो मुंडका से हैं, सन हम्म। 2004 से जुड़े हुए हैं। हम्म। मैंने अपने भाई को बहुत समझाने की कोशिश करी, वो कह रहा हाँ मैं समझ गया, तेरी बातों से लग रहा है, तूने हम्म। पवन के वीडियो देखे हैं, तू उसके चक्कर में मत फंस, वो अपनी डपली बजा रहा है, ये अपनी डपली बजा रहे हैं, कोई कुछ हम्म। नहीं है। उसने उल्टा मुझे ही पाठ पढ़ा दिया। उस दिन मुझे परमात्मा भी सपने में दर्शन दिए। परमात्मा मतलब मैं उनको दंडवत प्रणाम कर रही थी, तो उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं था, वो किसी और को देख रहे थे और गुस्से से में नाराज से
मतलब बहुत मायूस से, उनका ध्यान कहीं दूसरी तरफ था, वो मुझे नहीं देख रहे थे। और मैंने उनको बोला 2-3 बार, जैसे दंडवत प्रणाम किया, तो वो मैंने उनको 2-3 बार बोला कि गुरुजी दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। तो बोले हाँ 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 ठीक है बेटा ठीक है। ऐसे करके उन्होंने छोड़ दिया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, वो तो मानते ही नहीं है, आए दिन मुंडका में ही बैठे रहते हैं। देखो बहन, ये आत्म कल्याण का मार्ग है और परमात्मा ने साफ साफ कह रखा है कि आत्म कल्याण के मार्ग में ना तो भाई की माननी, ना अपने पति की माननी, ना पत्नी ने अपने पति की माननी, ना पति ने पत्नी की माननी, ना माँ बाप की माननी। ये आत्म कल्याण का मार्ग है। ये केवल परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के देख के चलने से ही सफल होगा। दूसरी बात बहन जी, अगर आपने नाम लिया है तो आपको पता है कि परमात्मा का ज्ञान दुनिया से अलग है, शास्त्रों के अनुसार है, और दुनिया की हाँ जी, परंपराओं के जो है ये विपरीत है। तो संघर्ष तो इसमें होगा ही होगा है, नो डाउट। अब संघर्ष का सामना हमने आंखों में आंसू निकाल के नहीं करना, वो तो एक कमजोर आत्मा की पहचान हो जाएगी। संघर्ष का सामना हमने गुरुजी पे विश्वास करके करना है। अगर हम अपने परमात्मा के लिए 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, सास ससुर की गालियां खाएंगे, अपने पति की मार या गाली खाएंगे, उनके ताने सुनेंगे, उनके व्यंग सुनेंगे, सहन करेंगे, तो परमात्मा उस भगत के साथ में रहेगा। हम पहले डर जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जबकि डरे हुए लोग वो हैं क्योंकि वो काल प्रेरित हैं, उनके ऊपर परमात्मा का हाथ नहीं है। और काल का सबसे पहला दाव क्या है इस परमात्मा की भक्ति से भगत को दूर करने का? दूर डर, करने का भय। डर। वो डराएगा, तेरे को घर से निकाल देंगे, तेरा ये हो जाएगा, तेरा कोई ठिकाना नहीं होगा, तू दर दर की ठोकर बहुत खाएगी। अरे सही कह रहे हो भगत भगत जी। है, परमात्मा अपने भगत को दर दर की ठोकर खाने देगा क्या? मीराबाई भक्ति के लिए नहीं, अपना घर छोड़ के चली गई थी, किसने संभाला उसको वृंदावन में? परमात्मा ने परमात्मा संभाला ने। था। हर अच्छे बुरे आदमी से उसको बचाया परमात्मा ने, उसकी उसकी खाने पीने की व्यवस्था की परमात्मा ने। तो मालिक साथ रहेगा। हम बहन जी कोई सुने थोड़ी हैं, हम बिना धनी के थोड़ी हैं। लेकिन सही कह हम रहे हो पहले ही हम हार मान जाते हैं, हम डर जाते हैं, क्योंकि काल का काम है भय कि यार भय। ये प्रॉपर्टी नहीं छीन जाए, ये भाई है कहीं बाद में मेरे को जमीन दे ना दे, मकान में हिस्सा दे ना दे। तो वो पहले हमारे को डरा देता है काल। सही कह रहे हो भगत जी, काल भगवान तो पूरा दाव चला रहे हैं अपना। रोज बहुत सपने आते थे मुझे बीच में कि तेरा डाइवोर्स हो जाएगा, तेरा यूं हो जाएगा, हो जाएगा तेरा तो हो वो हो जाएगा, जाएगा। डाइवोर्स हो जाएगा तो कौन सा मेरा यही परमात्मा से कनेक्शन कट गया? ऐसे पति ना जाने कितने मिल लिए और कितने मिलते रहेंगे। यही ठान रखे ये भगत जी आत्मा आप। का पति अब की बार मिला है, इसका हाथ नहीं छोड़ना हमने। चाहे चाहे, चाहे हमारा घर छूटे, चाहे परिवार छूटे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं बहन जी? जय तू चाले 1 कदम, मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काठ की, मैं हो जाऊं लोही की लाट। भगवान अपने भगत से 2 कदम आगे चलता है जो संघर्ष करता है मर्यादा में रह के। फिर तो भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भगवान की भक्ति कौन करेगा? अगर भक्ति करते करते भी, परमात्मा कहते हैं, अगर भक्ति करते करते भी मेरे भगत पे संकट आवेगा तो हमें कौन पूछेगा? हमें कौन पूछेगा फिर? ये मालिक की वाणी है। सही कह रहे हो भगत जी। लेकिन भगत इसके लिए जी बहन जी थोड़ा विश्वास चाहिए, थोड़ा इसके लिए मतलब समर्पण चाहिए। ठीक है भगत जी। समर्पण चाहिए। अब जैसे छोटा बच्चा होता है, बाप उसको तीसरी मंजिल पे ले जाके उसके दोनों हाथ पकड़ के अगर उसको दीवार से नीचे कर देता है तो बच्चा बहन जी डरता नहीं है, क्योंकि उसको अपने बाप पे विश्वास है कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ जी। और वो बच्चा जब समझदार होता है और उसका यार दोस्त उसके हाथ पकड़ के अगर बिल्डिंग से नीचे करना चाहे, वो नहीं होता है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता उस पे। तो हमने उस प्रकार से एक बालक की तरह अपने गुरुजी पे हमने अंधा विश्वास करना पड़ेगा, सही कह रहे हो भगत तब जी। बात बनेगी बहन जी। परमात्मा ना जाने किसकी व्यवस्था बहन जी किसके माध्यम से करवाते। कितने ऐसे घर परिवार है भगत समाज में, कितने ऐसे परिवार हैं जो केवल अकेले हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है। क्या पता भगवान कहाँ पे सेट कर दे अपनी उस आत्मा को, उससे भी अच्छा माहौल दे देगा उसको भक्ति के लिए। हाँ जी। तो डरना नहीं है बहन जी कि पति निकाल देगा, घर से निकाल देगा। ये घर हमारे हैं क्या? नहीं भगत जी, है? आपकी वीडियो से, आपकी बातों से भगत जी बहुत हिम्मत मिलती है। आपको देख के ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा ने ना एक नौका भेज दी, हम डूबते हुए को सहारा दे दिया। आपकी बातों से बहुत हिम्मत मिलती है भगत जी। बस आप अपनी सेवाएं ऐसे ही करते रहना। आपकी वीडियो देख के इतनी दृढ़ता आती है, मैं अपने घर से बाहर नहीं जा सकती, अपने घर में ही भक्ति पूजा करती हूँ, अपने परमात्मा को अपने हृदय में लेके चलती हूँ। बहुत सात समिति की वीडियो मैं घर में ही बैठ के देखती हूँ, इतनी दृढ़ता आती है, इतना विश्वास बढ़ता है। आपको देख देख के ऐसा लगता है कि परमात्मा हमारे साथ ही है, हमारे बीच में ही है।
और मतलब परमात्मा ने आपको खड़ा कर दिया। आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो आप बोलते हो वो परमात्मा के शब्द होते हैं। परमात्मा हमें राह दिखाते हैं। अब हमारी भक्ति की सांसें हो, जो भक्ति या जो हमारी श्रद्धा दम तोड़ रही थी, वो कहीं ना कहीं आपके सहारे परमात्मा ने जिंदा कर दी। कोई नहीं बहन जी, ये परमात्मा की मेहर है। और गीता जी में परमात्मा ने हमें यही तो पढ़ाया कि अर्जुन, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। तो भगत जी, बहन जी, इस 21 ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का जो कंट्रोल है वो सतगुरु रामपाल जी भगवान के हाथ में है। आपका पति कोई भगवान से बड़ा नहीं है, आपके सास ससुर कोई भगवान से बड़े नहीं है। परमात्मा जब चाहेगा उनका वॉल्यूम अप डाउन कर देगा। जो आज का विरोध कर रहे हैं, कल आपको अपने हाथों पे रखेंगे, लेकिन उसके लिए हमने भी तो थोड़ा सा दृढ़ होना पड़ेगा। वो परमात्मा ने रखे या न रखे, बस परमात्मा साथ रहे, परमात्मा के चरणों में पड़े रहे, परमात्मा अपने चरणों से लगा रखे, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। मालिक ने कहा ना एक सत्संग में कि भगत को चाहे अपना कति सर्वनाश होता दिखाई दे, लेकिन तुम विश्वास करना एक बार अपने भगवान पे, वो तुमसे दूर नहीं है। गुरुजी ने कहा कि दो लाला जी आपस में लड़ रहे थे। एक ने कहा कि मैं तेरे बाट मारूंगा, दूसरा बोला मैं कौन सा ठाली बैठूंगा। तो जब हम अपने गुरुदेव भगवान के भक्ति मार्ग में अपने गुरुदेव जी के पद चिन्हों पे चलते हुए, बहन जी 27 साल चाहिए भगवान, इसको क्या जरूरत थी इस गंदे लोक में आके और 2 कोड़ी के जीवों की गालियां खाने की, पुलिस वालों के डंडे खाने की, रिमांड सहन करने की। जब ये भगवान हमारे लिए इतना संघर्ष कर सकता है, तो हम नीच अपने आत्म कल्याण के लिए थोड़ा सा भी नहीं कर सकते? और वो थोड़ा सा भी कर लेंगे ना, तब बहन जी उसी समय वो परमात्मा हमारा साथ देगा। क्योंकि जो खुद अपने आत्म कल्याण के लिए जागरूक नहीं है, जो छोटी छोटी बातों पे संघर्ष ना करके अपने परिवार रिश्तेदारों से मतलब की जो है समझौता कर लेता है, वो बहन जी कभी भी इस भक्ति मार्ग पे लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकता। 2 नाव की सवारी का मार्ग नहीं है ये। आप हिम्मत रखो, परमात्मा साथ में है बहन जी, परमात्मा से बढ़ के कोई नहीं है। पता नहीं कब परमात्मा इनके दिमाग में क्या प्रेरणा कर दे और ये आपको परेशान करना छोड़ दें। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, जिन माता बहनों को घर में दीपक नहीं जलाने दिया जाता था, जिनको खुल के आरती नहीं करने दी जाती थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। तो गुरुजी ने क्या कहा कि उस घर में जब तुम भक्ति करोगे ना संघर्ष में, उस भक्ति का प्रभाव, भले तुम मन ही मन में मंत्र जाप करो, मन ही मन में तुम आरती करो, तुम उस दबाव में, लेकिन उससे भी वो सूक्ष्म प्रभाव भक्ति का उस पूरे परिवार पे पड़ रहा है। जैसे आप अपने घर पे हलवा बनाओगी तो आड़ोस पड़ोस में महक जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। आज नहीं तो 4 दिन बाद जब रोज महक जाएगी तो उनके मन में भी हलवा बनाने की प्रेरणा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ऐसे ही आपके द्वारा उस घर में भक्ति करते रहने से, चाहे सुख में चाहे दुख में, परिवार के सभी सदस्यों पे असर पड़ रहा है, और उसी के चलते एक दिन वो शांत होंगे। और काल यही चाहता है, काल क्या करता है बहन जी कि ये भी भक्ति छोड़ दे, और इसके भक्ति करने से दूसरे प्राणी जो परमात्मा की शरण में आना, मतलब परमेश्वर के शरण में आने की जो प्रोसीजर जो वो तैयार हो रही है ना सूक्ष्म रूप से, वो भी रुक जाए। तो हमने ज्ञान से इन चीजों को समझना पड़ेगा। अगर हमने हार मान ली तो परमात्मा का काम जो है वो ठप हो जाएगा। फिर वहां पे हम अपना भी काम बिगाड़ेंगे, और जो हमारे माध्यम से जो दूसरे प्राणियों पे जो भक्ति का जो संस्कार बन रहा था वो भी नहीं बन पाएगा। और फिर दूसरी बात बहन जी, परमात्मा कहते हैं कि जब तुम शरीर छोड़ के जाओगे यहाँ से, तो काल तुम्हारी परीक्षा लेगा। 14 करोड़ यम के दूत आएंगे, तुम्हें लोभ देंगे, लालच देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। और जब हम यहाँ पे 2 कोड़ी के जीवों से डर रहे हैं, तो 14 करोड़ का सामना कहाँ से करेंगे? ये भी तो हमारा एक रिहर्सल करवा रहा है परमात्मा। हैं? मालिक कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे, चाहे धक्के धनी के खाए, 100 काल जग जोर ही पर द्वार छोड़ना। तो ये काल की तरफ से आपकी भक्ति छुड़वाने के लिए पूरा प्रयास है बहन जी। और ये देखो सबके साथ होता है, ऐसी बात नहीं है। आपको ये पारिवारिक समस्या है तो किसी को आर्थिक समस्या है, तो किसी को ऑफिस वालों की समस्या है, तो किसी को रिश्तेदारों की तरफ से दबाव है, तो किसी को कोई शरीर का रोग है। सबको दिक्कत है, लेकिन परिस्थितियां अलग अलग हैं। और ये परिस्थितियां भगवान की जो है उस शरण में रहने से, परमात्मा से बार बार जो है दंडवत करके प्रार्थना करते रहने से ही शांत होंगी। दूसरा इनका कोई उपचार नहीं। बाकी आ जाएगी शंका समाधान की पुस्तक आपके पास में, परमात्मा ने उसमें और भी बहुत सारी बातें थोड़ा विस्तार से लिखवाई हुई है, आप देख लेना। इसीलिए मैं सोच रही थी वो आ जाती तो मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती आगे। और भगत जी एक बात और पूछना चाह रही थी, मेरे हस्बैंड ना मुझे घर में खर्चे को पैसे नहीं देते हैं, मतलब बहुत कम देते हैं, चिटर पुटर में देते हैं डेली। हमारा मेडिकल स्टोर है। अच्छा।
तो मैं परमात्मा का 10वें अंश का पैसा नहीं निकाल पाती। मैं मतलब डेली निकाल सकती हूँ फिर? कोई दिक्कत नहीं, जितना आपको देते हैं ना उस हिसाब से जितना आप जो निकाल सकती हो आप निकाल लिया करो। और ऐसी परिस्थिति में अगर नहीं भी निकल पाता है हाँ जी। तो भी वैसे तो कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि मालिक अंतर्यामी है, परमात्मा को सारी स्थितियों का पता है। लेकिन फिर भी बहन जी, परमात्मा ने हमारे को एक किसान का उदाहरण दिया था कि किसान चाहे कितना गरीब क्यों ना हो, लेकिन वो बीज जरूर रखता है। हाँ जी। वो बीज की व्यवस्था जरूर करता हो, चाहे वो खुद खाए ना खाए अनाज, लेकिन बीज जरूर लाएगा। चाहे उधार में लाओ, चाहे मांग के लाओ, चाहे जो मर्जी लाओ। हाँ जी। तो 10वां अंश हमारा बीज है बहन जी। सुख दुख में हमें ज्यादा नहीं तो थोड़ा निकाल लो। 10% नहीं निकल रहा तो 5% निकाल लो। जी भगत जी, ठीक है भगत जी। अच्छा, दूसरा मैं कह रहा था बहन, आपकी ऑडियो में डाल सकता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो? ग्रुप में? हाँ, हाँ बिल्कुल भगत जी, क्योंकि बहन जी डालो। देखो, अब आपको भी अगर मालूम पड़ा है इन बातों का, तो देखो किसी न किसी की ऑडियो वीडियो सुन के मालूम पड़ा है। और कोई हाँ गलत भगत बात जी। हम कोई करते नहीं है बहन जी। अब इन्हीं नहीं चीजों भगत से जी। तो भक्तों में दृढ़ता और वो चीज आती है बहन जी। नहीं भगत जी, बहुत दृढ़ता आती है। आपको देख देख के तो ऐसे मतलब लगता है जैसे कोई मरता हुआ जीता है ना, इस तरीके से लगता है भगत जी। डाल देना, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है बहन जी, है ना? ठीक है भगत जी। सत सच सारे है। सत। जय हो बंदी छो।